आज हम बात करेंगे कि वेट कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या डाइट लें और बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेट लूज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वेट लूज करने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट. First, let me be very clear on this. जी. You have to put in a lot of effort to lose weight. And weight loss के लिए दो चीज़ों का combination है जो बेस्ट काम करता है. जी. One is controlling your diet. Okay. And the other is exercise. क्योंकि हमें बेसिकली करना क्या है कि हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं जी. उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है. तभी जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट है जी. वो बॉडी उसको यूज करना शुरू करेगी. पहले अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे वेट लॉस का जी. तो आपके लिए उसको आगे समझना इजी हो जाएगा. तो आप सपोज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1800 या 2000 कैलोरी जी. तो उसको आप 500-700 कैलोरी कम कीजिए. ओके. और अपनी जो कैलोरी आउटपुट है जी. अगर आप वेट गेन कर रहे हैं जी. तो अगर आप 1800 कैलोरी खा रहे हैं तो आपकी आउटपुट जो है विल बी समवेयर अराउंड 1500-1400 इज स्लाइटली लेस देन योर इनटेक. जी. जी. उसको बढ़ा के हमें से 500-600 कैलोरीज बढ़ाना है. ओके. तो जब वो आप एक नेगेटिव कैलोरी बैलेंस इनटेक बना लेंगे, जैसे कि जिसमें योर कैलोरी इनटेक इज लेस देन योर कैलोरी आउटपुट, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट लूजिंग weight. Okay. And weight loss should always be a slow and gradual process. जी. Do not opt for sudden or abrupt weight loss because उससे weight तो आपका lose हो जाएगा but that will generally not be maintained. क्योंकि जैसे ही आप एक drastic diet करते हैं जी. उसको छोड़ते हैं जी. आप normal diet पे वापस जाते हैं तो weight वापस आ जाता है. जी. और यहाँ पे एक terminology हम use करते हैं yo-yo diet. Okay. कि आपने वेट लूज किया, थोड़ी देर बाद फिर गेन कर लिया, फिर लूज किया, फिर वेट गेन कर लिया. तो वो जब पैटर्न काफ़ी बार हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक पॉइंट आता है जहाँ पे वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके. तो वेट लॉस ऐसा कीजिए जो आपका स्टेबल रहे. जी. जी. आई थिंक मैम आपने बहुत सही बात एक आपने बताई कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम एक आजकल ज़्यादातर हम यंगस्टर्स में देखते हैं, गर्ल्स में हम देखते हैं कि अगर उनको वेट कम करना है फॉर द टाइमिंग, जैसे उनके एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमें शादी में जाना है आफ्टर अ मंथ तो हम डाइटिंग कर लेते हैं और उस बाद में देखेंगे तब तक हमारा वेट कम हो जाएगा. तो वो बहुत क्रैश डाइट जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा ऑप्ट करते हैं एंड कहीं ना कहीं उनमें फिर वीकनेस आने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं. वीकनेस आती है, फेस का ग्लो खत्म होता है जी. क्योंकि जब आप ऐसी डाइट करते हैं सबसे पहला इफेक्ट उसका आपके फेस पे आता है. जी. जी. तो जनरली ड्राई स्किन, संकन फेस लुक आ जाती है. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम अप इज कि आप डाइट कर रहे हैं, आप वेट लूज कर रहे हैं. क्योंकि इट स्टार्ट्स शोइंग ऑन योर फेस बिफोर इट शोज ऑन योर बॉडी. जी. जी. वेरी ट्रू मैम. अच्छा, जैसे मैम आपने बताया कि जो आप अभी स्टार्टिंग में आपने बताया कि कैलोरीज का आप जिक्र कर रहे थे, तो मैम पता कैसे चलेगा कि आप सही बैलेंस डाइट ले रहे हैं, कैलोरीज सही आपकी कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, एग्जैक्ट तो पता करने के लिए आपको किसी डाइटिशियन के पास जाना पड़ेगा. ओके. बट एक रफ एस्टिमेट लें हम कि अगर हम सारे फूड ग्रुप्स अपने दिन में ले रहे हैं, दिस इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स जो हमारे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं, सीरियल, पल्स, अगर हम ये सब अपनी डाइट में ले रहे हैं तो हमारी बैलेंस डाइट है. तो हमें कुछ भी टोटली अवॉइड नहीं करना चाहिए और कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना चाहिए. जैसे कई बच्चे बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद कर देते हैं और सिर्फ प्रोटीन्स लेना शुरू कर देते हैं टू बी ऑन अ क्रैश डाइट. तो उस चीज़ में देखा गया है कि कई बार देयर इज एन ओवरलोड ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी जो आपकी किडनीज को अफेक्ट कर सकता है. ओके. तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. जी. व्हाट वी टॉक इन न्यूट्रिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन. कि हर चीज़ आप मॉडरेशन में कीजिए, एक्सेस किसी भी चीज़ का नहीं कीजिए. जी. चाहे वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है चाहे वो बुरी है, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन. इफ यू फॉलो दिस रूल आई डोंट थिंक यू कैन गो वेरी रॉन्ग विद डाइट. जी. इफ यू फॉलो मॉडरेशन. जी. अगर हम डाइट की बात करें तो क्योंकि अगर हम अपनी वेट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए एक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो एक बैलेंस्ड डाइट हमें क्या लेनी चाहिए? देखिए, पहले मैं आपको बिफोर वी गो टू ऑन बैलेंस डाइट आई विल टेल यू अ फ्यू थिंग्स व्हिच यू शुड अवॉइड व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट. ओके. पहली चीज जो आप अवॉइड कीजिए, आप डायरेक्ट शुगर अवॉइड कीजिए. अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं जी. तो शुगर इन एनी फॉर्म,
शुगर, शक्कर, गुड़, हनी, क्योंकि कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी हम शुगर नहीं खाते हैं मगर गुड़ खा लेते हैं क्योंकि वो नेचुरल है जी। बट प्लीज़ आई डिफर विद यू हियर, आप जितनी भी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर है उसको अवॉइड कीजिए। रिफाइंड सीरियल्स जिसमें मैदा मेन कल्प्रिट है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो जंक फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि जंक फूड जनरली 99% इज मेड ऑफ मैदा। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फ्राइड खाना जो है जी उसको भी कम कीजिए, क्योंकि हम फैट्स को कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू कट डाउन। इसके साथ एक चीज़ जो बच्चों में बहुत कॉमन है, यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है, कोल्ड ड्रिंक्स। जी। तो कोल्ड ड्रिंक्स इज गिविंग यू नो न्यूट्रिशन, इट इज़ अ जीरो न्यूट्रिशन ड्रिंक एंड ओनली गिविंग यू शुगर। जी जी। Along with cold drinks, I will add here is one thing is alcohol. Because कल भी हमने ये बात करी थी कि alcohol again is a zero nutrition drink which is giving you empty calories. जी। तो ये चीज़ें आप अपने खाने में अवॉइड कीजिए। जो चीज़ें आप अपने खाने में ज़्यादा ले सकते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। What we try to do in weight loss is कि हम डिवाइड करते हैं आपके दिन के खाने को into 5 to 6 small meals. तो जो भी पर्सन वेट लूज करना चाहता है उसको हम कहते हैं कि आप फ्रीक्वेंट खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए जी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 or 3 हैवी मील्स। जी। स्पेशली टेक अ हैवी ब्रेकफास्ट, अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट with a small meal in the mid morning, जी। normal or slightly less than normal lunch, जी। an evening snack and a very light dinner which should be early. ओके। जो आपके खाने के सोने के समय से कम 2 घंटे पहले होना चाहिए। ओके। तो दीज आर द बेसिक्स दैट वी हैव टू फॉलो। जी। उसके साथ आप कीजिए, जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट है तो आप सुबह उठते पहले 2 ग्लास पानी पीजिए। वाटर इज द वंडर ड्रिंक, स्पेशली आजकल के समर मंथ्स में इन द हीट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जी। वाटर इज वेरी एसेंशियल एंड आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में वाटर हेल्प करता है। जी जी। पानी पीजिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में कुछ लाइट ब्रेकफास्ट विच इज पैक्ड विद एनर्जी। Egg is one thing. If you're a non-vegetarian, you can take in your diet. आप एक boiled egg ले सकते हैं जी। उसके साथ you can take a glass of milk. To add carbohydrates to it, you can add a little cornflakes to your milk or a little oats to your milk. Okay. आप उसके साथ एक फ्रूट ले सकते हैं जी। तो दिस बिकम्स अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट। अगर आप एग नहीं लेते हैं जी तो आप ऐसे ही अगर कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स ले रहे हैं उसी में आप थोड़े से आलमंड्स डाल लीजिए विच गिव्स यू अगेन कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। जी। या आप थोड़े से वॉलनट्स डाल लीजिए। जी। आप उसके साथ कोई भी सीजनल, Okay. आई विल अगेन स्ट्रेस हियर कि टेक थिंग्स विच आर इन सीजन। जी। अगर आजकल के मौसम में वाटरमेलन या खरबूजा या आम सीजन में है, दे आर बिकॉज वाटरमेलन खरबूजा आर वेरी रिच इन वाटर जी कंटेंट, और हमें आजकल के मौसम में खूब सारा पानी चाहिए। जी। तो आप सीजनल फ्रूट आप अपने उसके साथ ले सकते हैं। आप अगर यू डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकफास्ट तो आप एक मल्टी ग्रेन आटा बनाइए जिसके बीच में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल काट के डाल सकते हैं। ओके। एंड थोड़ा सा प्याज हरी मिर्च डाल के उसको एक मिस्सी रोटी जी बना के यू कैन हैव विद अ कटोरी ऑफ कर्ड। अगर आप यू आर अ चपाती ईटर और यू लाइक दिस काइंड ऑफ डाइट तो आप वो ले सकते हैं। जी। तो कुछ हेल्दी खाइए सुबह, मगर जरूर खाइए। जी। इफ यू आर ऑन द रन, आप बहुत जल्दी में हैं जी। तो आप ब्राउन ब्रेड या मल्टी ग्रेन ब्रेड, जी। उसमें थोड़ी सी हरी चटनी लगाकर, आजकल पुदीना धनिया बहुत अवेलेबल है जी। थोड़ा खीरा प्याज टमाटर लगाकर एक सैंडविच बनाकर, यू कैन इवन पुट अ स्लाइस ऑफ पनीर इन इट। चीज़ अवॉइड कर कीजिए, चीज़ इज हाई इन कैलोरीज। जी। उसकी जगह आप होममेड पनीर या नॉर्मल पनीर उसका एक पतला सा स्लाइस काट के टू एड यू टू द प्रोटीन्स, you can add that with a glass of milk or a cup of milk, you can have that. जी. So this is for people who are in a hurry and have to eat something on the way. आप एक मल्टीग्रेन आटे की चपाती बनाकर उसके बीच में थोड़ी सी सब्जी रोल करके जी एक काठी रोल भी बना सकते हैं। जी, जी. थोड़े से प्याज डाल लीजिए जैसे, और थोड़ा सा सॉस लगा, हल्का सा चटनी लगा लीजिए। तो ऐसे आप कुछ भी बना के हैव अ ब्रेकफास्ट। मिड मॉर्निंग आप छोटा सा स्नैक अपने साथ जरूर कैरी कीजिए। Okay. बहुत कुछ एक्सपेंसिव, बहुत कुछ फैंसी लेने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी चने, काले चने भुने हुए छिलके वाले, आप वो भी एज अ स्नैक ले सकते हैं। जी। आप थोड़े से मिक्स्ड नट्स जी वो ले सकते हैं। परमल में थोड़े से चने मिलाकर, दैट कैन बी एन स्नैक। इट हैज टू बी अ स्मॉल स्नैक, इट हैज टू नॉट समथिंग वेरी बिग। अगर आप घर पर हैं, आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ा सा फ्रूट ले सकते हैं।
आप नमकीन लस्सी ले सकते हैं जी। एज अ आफ्टरनून ड्रिंक। आप नींबू पानी पी सकते हैं। जी। तो ये कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। ओके तो मैम जैसे आपने एक प्रॉपर डाइट का आपने पैटर्न बताया कैसे कैसे लेना चाहिए, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने क्लासेस के चलते वो एक प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या ले सकते हैं वो लोग? देखिए, ब्रेकफास्ट हमने पोहा अवेलेबल करा दिया है, हॉस्टल्स में मिलता है जी। सैंडविच आपको बना देते हैं जी। दे गिव यू अ ड्राई पराठा अलोंग विद कर्ड। सो थोड़ा सा तो एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा कि थोड़ा जल्दी उठिए और थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप ब्रेकफास्ट जरूर करें। जी। बिकॉज आई नेवर रिकमेंड एनी वन टू स्किप ब्रेकफास्ट। जी। चाहे वो वेट लॉस आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट इज वेरी एसेंशियल। जी। क्योंकि अगर आपने नहीं खाया मॉर्निंग में, जी, आप लंच हैवी करेंगे। जी। उसके बाद आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती है। ओके। और फिर आपकी अर्थ जनरली मीठे की तरफ या बहुत फैटी फूड की तरफ होती है। जी। तो आपकी सारी दिन की डाइट खराब हो जाती है जस्ट बाय स्किपिंग ब्रेकफास्ट। ओके, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई मैम कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हम डेफिनेटली फिर लंच हैवी करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक हमें बहुत ज़्यादा भूख और लग हमारी जाती है। क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। जी। और क्रेविंग जनरली जब होती है वो या मीठे की होगी या कुछ जंक फूड की, ऑयली फूड की होती है कि समोसा खा लें। जी। और वो जब पेट खाली है तो वो समोसा बहुत टेम्पटिंग लगता है। Okay. मगर जब आपका पेट भरा हुआ है तो उतनी आपको उसकी क्रेविंग नहीं होती है। यू कैन स्किप इट। I think ये आपने मैम अब हमें समझ में आया कि अगर जिस दिन हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं एंड हमें लंच तक क्यों ऐसी चीज़ों की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो लिसनर्स देखिए, अगर आपको सेहतमंद रहना है, अपने आप को फिट रखना है, आप चाहते हैं कि आपका जो वेट है वो कंट्रोल रहे, तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो आपको भी करने होंगे। हम सब भी करते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने होंगे। खास करके जैसे हमने हॉस्टल्स के बारे में भी बात की कि हॉस्टल वालों को भी अगर आपको लगता है आपकी क्लासेस हैं तो थोड़ा जल्दी उठिए और एक ब्रेकफास्ट का जो टाइम है उसे कभी भी मिस नहीं करना है आपने। अगर फिर हम बात करें लंच की, तो क्या लंच में हम लंच और डिनर के हम इस वक्त क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? देखिए, लंच आप कोशिश कीजिए खूब सारा सैलेड खाइए लंच में। ओके। सीजनल जो भी सैलेड में अवेलेबल है जी। क्योंकि हमें फाइबर इंक्रीज करना है अपनी डाइट में। ओके। खूब सारा सैलेड खाइए। जो भी सीजनल वेजिटेबल है उसमें आलू आप थोड़ा सा कम लीजिए। ओके। और सब्जी खाइए, हरी सब्जी खाइए, जो भी सब्जी बनी है, बट ओनली कंडीशन इज कि जो सब्जी है वो कम ऑयल में बनी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा घी तेल में नहीं बनी होनी चाहिए। ऑयल उसके लिए कम यूज होना चाहिए। जी। जौन सा भी आप मीडियम यूज कर रहे हैं। जी। उसके साथ आप दाल या दही एज अ प्रोटीन सोर्स यू कैन टेक। देन यू कैन टेक 1 चपाती अलॉन्ग विद इट। ओके। और इफ इट इज बॉयज दे कैन टेक 2 चपातीज। और वो भी कोशिश कीजिए कि वो हाई फाइबर मल्टीग्रेन चपाती। ओके। तो आप एक नॉर्मलिश लंच कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल। जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो वो चावल अवॉइड करें। जी। जी। और आप उसकी जगह चपाती खा ले लीजिए। सकते हैं। सैलेड अगर हॉस्टल में मिलता है, नहीं तो आप एडिशन में और भी सैलेड ले सकते हैं। जी। इवनिंग में फिर एक छोटा सा स्नैक लीजिए। ओके। अगर आपने सुबह दिन में पूरा दिन फ्रूट नहीं खाया है तो आप कोशिश कीजिए इस टाइम पे कोई भी सीजनल फ्रूट खाइए इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में। ओके। अगर कई बच्चे जिम वगैरह जाते हैं तो वो मिल्क ले सकते हैं या एग ले सकते हैं। ओके। या 50 ग्राम्स प्रोटीन पनीर ले सकते हैं थोड़ा सा नमक के साथ। जी। दे कैन हैव दैट एज अ स्नैक। डिनर मैंने पहले बात की, अर्ली कीजिए। हाँ जी। कोशिश कीजिए बाय 7-7:30 यू हैव योर डिनर। एंड इफ यू डोंट फील वेरी हंग्री एट दिस टाइम कि आप प्रॉपर डिनर करें, आप दाल रोटी वगैरह खाएं, तो आप एक बोल सैलेड का जिसमें आप कुछ प्रोटीन डाल लीजिए। जैसे कि आप बॉइल्ड चने डाल सकते हैं, आजकल स्प्राउट्स अवेलेबल हैं, आप स्प्राउट्स डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा पनीर काट कर छोटा छोटा डाल सकते हैं। आप टोफू डाल सकते हैं जो सोयाबीन प्रोटीन आजकल बहुत अवेलेबल है। तो आप एक सैलेड का बोल विद सम प्रोटीन थ्रोन इन, यू हैव दैट एज अ सैलेड। अगर विंटर है तो कोशिश कीजिए सूप का बोल लीजिए जिसमें खूब सारी वेजिटेबल्स हों। क्लियर सूप्स नहीं, खूब सारे सब्जियों वाला सूप विद अ स्मॉल सैलेड दैट कैन ऑल्सो सर्व एज अ डिनर। ओके। तो आप वहां पे थोड़ी सी कैलोरीज को कट कर सकते। जी। जी। सो इफ यू फॉलो दिस काइंड ऑफ अ डाइट, आई एम श्योर आपको थोड़ा थोड़ा फायदा जरूर होगा। और इसके साथ अपनी एक्सरसाइज को जरूर रखिए। जी। जो एटलीस्ट 40 to 50 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए इन एनी फॉर्म दैट यू लाइक।
Okay. It can be yoga, it can be a walk, it can be dancing, it can be skipping, anything that suits you. जी जी। तो मैम अगर हम बात करें कि अगर डाइट के अलावा हमें क्या करना चाहिए, तो वो है एक फिजिकल एक्सरसाइजेज जो फिजिकल हमें एक्सरसाइज। उसके अलावा अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, एंड दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, आप थोड़ा सा सॉल्ट रिड्यूस कीजिए अपनी डाइट में, क्योंकि गर्ल्स में जनरली देखा गया है अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो कई बार अडीमा हो जाता है, वाटर रिटेंशन जिसको बोलते हैं बॉडी में। तो सॉल्ट को कम करने से हमारी बॉडी में हम थोड़ा सा वाटर लूज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा स्लीप, एडिक्वेट स्लीप, ये बहुत सारी स्टडीज की गई हैं कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है जी, उन लोगों में वेट बढ़ता है या उन लोगों में वेट लॉस बहुत मुश्किल से होता है। जी, तो एडिक्वेट स्लीप इज अगेन वेरी एसेंशियल। जी। उसके अलावा हमने बात की कि आप फ्रूट्स खाइए, सैलड्स खाइए, जूसेस अवॉइड कीजिए, स्पेशली फ्रूट जूसेस, क्योंकि फ्रूट से आपको पूरे न्यूट्रिशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलूँगी, ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक्स आजकल जो बहुत पॉपुलर हो रही हैं और बच्चे बहुत लेते हैं, वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें केमिकल एस्पार्टेम है, जो भी केमिकल डला है, दैट इज़ इन द लॉन्ग रन नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जी जी। तो ये सब चीज़ें कीजिए। एंड कई बार देखा गया है कि डिप्रेशन में भी वेट लॉस नहीं होता है, पीपल हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, और आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। तो स्टे हैप्पी, डोंट बी वेरी वरीड अबाउट योर वेट, यस बी कॉन्शियस अबाउट इट, जी। पुट इन द एफर्ट, बट रोज वेट स्केल पे मत जाइए, क्योंकि वेट लॉस हैज टू बी वेरी ग्रेजुअल। Okay. तो आई वुड सजेस्ट आफ्टर अ वीक, fix one day in the week, it can be a Sunday, Monday, any day that you fix, just after you get fresh in the morning, you check your weight. सारा दिन वेइंग मशीन पे मत खड़े रहिए, अपना वेट मत चेक कीजिए, और एक दिन आप हफ्ते में अपना वेट चेक कीजिए, सी द प्रोग्रेस, एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट योर डाइट शेड्यूल या आपकी एक्सरसाइज के शेड्यूल को आप चेंज कर सकते हैं। जी मैम। तो मैम आप जैसे आपने बताया कि इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, और आई थिंक आपने बहुत ही सही बात बताई है कि उसके अलावा हमें स्पेशली गर्ल्स के लिए, जैसे आपने बताया कि थोड़ा सॉल्ट कम कर सकते हैं। एंड आई थिंक जितने भी गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रही हैं, आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको कभी ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सॉल्ट कम कर सकते हैं, लेकिन डाइट को कभी भी, या हम बोलें कि आपके खाने को या मील को, वो आपने स्किप नहीं करना है, कुछ ना कुछ लेते रहना है, अदरवाइज आपको वीकनेस होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। तो मैम, आज के शो को समाप्त करने से पहले हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, खास करके यंगस्टर्स जो हैं आजकल, उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर रही है, हम चाहेंगे कि आप एक संदेश के द्वारा उन सभी को बताएं। देखिए, हमने डाइट के बारे में तो काफ़ी बात कर ली जी। आई विल लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स विच आर वेरी प्रेवलेंट दीज डेज। जी। वन इज़, बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, जी। वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। जी। ग्रीन टी इज़ इफेक्टिव फॉर वेट लॉस, बट बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 कप्स, 2-3 कप्स इज़ ओके। जी। देन हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पे बहुत चीज़ें ऑनलाइन बेची जा रही हैं। जी। एंड मतलब वी शुड बी वेरी कॉन्शियस कि हम हर्बल प्रोडक्ट क्या खरीद रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी में, बिकॉज ज़्यादातर उसमें बहुत रिसर्च नहीं जाती है। जी। तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस बिफोर यू बाय एनी सच प्रोडक्ट्स फॉर वेरी फास्ट वेट लॉस। जी। देन एक और चीज़ के बारे में जो मैं बात करना चाहूँगी, आजकल बहुत फ़ोन पे एप्स अवेलेबल हैं। जी, जी। जो आपको आपकी कैलोरी कंटेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। जी, जी। तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ओके। ऑनलाइन आजकल आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, बट प्लीज स्क्रीन द इंफॉर्मेशन बिफोर यू यूज इट। जी। फैट डाइट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, इतना प्रोटीन खाइए, इतना, तो प्लीज चेक कीजिए पहले कि क्या आप कर रहे हैं, उसका आपकी सेहत पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जी। जी। सो बी वेरी कॉशियस बिफोर यू फॉलो एनीथिंग। जी। जी। थैंक यू सो मच मैम कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने अहम विषय पर हमारे सभी लिसनर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी।